हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 12th क्लास यूपी बोर्ड में जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट था उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, और उसके साथ में जोड़ा हुआ है आपका वैद्युत विभव। उसके जो हम पिछली कुछ वीडियो देख चुके हैं, उसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता के व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव निकालते हैं। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है? जब उसके दोनों सिरों पर दो समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं। तब मान लेते हैं A पर -Q आवेश है और B पर आपका +Q आवेश है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपकी 2L है। तो इस प्रकार AB जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। उसके बाद जो अक्षीय स्थिति होती है, अनुदैर्ध्य स्थिति होती है, वो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इसी की अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं। मान लो वो बिंदु है आपका P, ये होती है आपकी अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति। तो मान लेते हैं कि जो O है इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है आपकी 12 है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी L और ये डिस्टेंस भी आपकी L ही होगी। उसके बाद में मानते हैं कि जो O से और P की जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपकी R है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। माना O से P की दूरी, O से जो P की दूरी है वो हमारी R है। तब हम निकालते हैं कि जो आवेश आपका +Q आवेश है, उस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो निकालते हैं +Q आवेश के कारण आवेश के कारण P पर विभव निकालते हैं। तो आप जानते हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है किसी बिंदु पर, आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। तीव्रता और विभव में यही अंतर है कि तीव्रता में होता है R² और विभव में क्या होता है, केवल R। तो देखते हैं V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आवेश के कारण निकालते हैं। तो Q/ आपके जो P पे हम विभव निकालते हैं और आवेश +Q के कारण निकाल रहे हैं। तो +Q जो बिंदु B पे रखा हुआ है और P के बीच की दूरी ली जाएगी। अब तो आप देखते हो O से और P की जो दूरी है वो आपकी R है, ये दूरी आपकी L है। तो ये दूरी कितनी बचती है, R - L। तो ये आपका +Q आवेश के कारण P पर आपका विभव निकल के आता है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण विभव निकालते हैं। तो लिखते हैं -Q आवेश के कारण P पर विभव।
तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो माइनस क्यू के कारण आप निकालते हो, तो माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस आपकी ली जाएगी, दूरी ली जाएगी। तो आप देखते हो जो O से P तक की दूरी है वो आपके पास R है, और O से A तक की जो दूरी है वो आपके पास L है। तो दूरी बनती है R प्लस L। तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आपका विभव निकल के आता है। अब देखते हैं P पर परिणामी विभव कितना होगा। तो निकालते हैं P पर परिणामी विभव, तो वो होगा आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2। P पर जो टोटल विभव है उनके योग के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 के स्थान पर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आपका है R माइनस L, प्लस V2 के स्थान पर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब आप देखते हो आपके पास दो पद हैं और दोनों पदों में आपको कॉमन दिखता है। तो जो कॉमन है आपका वो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, और Q भी दोनों में आया हुआ है तो Q भी कॉमन है। तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आपका कॉमन आता है, तो आपका यहां पर बचता है 1/R माइनस L, प्लस माइनस माइनस यहां पर आपके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने के बाद में आपका बचता है R प्लस L। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आता है R माइनस L और इंटू R प्लस L। R माइनस L इंटू R प्लस L आपका एलसीएम है। तो R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, तो 1 में जो मल्टीप्लाई होगी R प्लस L की होगी, तो R प्लस L माइनस R प्लस L से आपका R प्लस L कैंसिल। तो जो -1 की मल्टीप्लाई होगी R माइनस L में होगी, तो इसके जो चिन्ह है साइन है वो बदल जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस R माइनस माइनस प्लस के L, तो यहां से आपका माइनस R से प्लस का R क्या हो जाता है, कैंसिल। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 1L प्लस 1L आपका होता है 2L। और आप देखते हो आपने गुणनखंड पढ़े हैं कि जो R माइनस L और R प्लस L होता है इसके गुणनखंड होते हैं, आपने पढ़े हैं A की 2 माइनस B की 2 के गुणनखंड होते हैं A प्लस B A माइनस B। अगर आप पे गुणनखंड नहीं आते हैं, बहुत बच्चे होते इस पर नहीं आते, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना, केवल R की पहले दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगी फिर माइनस L की दोनों पदों में होगी, तब भी सेम आंसर ही आपका आना है। तो आप देख सकते हो A प्लस B A माइनस B A की 2 और माइनस B की 2 के गुणनखंड है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका R की 2 माइनस L की 2 ही आना है। तो V इक्वल टू V इक्वल टू आपका निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपने पढ़ा है Q गुना 12 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। आपने पिछली वीडियो में देखा है कि Q गुना 12 जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि ये माना हमने कि जो R स्क्वायर है वो वेरी ग्रेटर देन है आपका L स्क्वायर से, तो बनती है आपकी प्रूफ बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P
अपॉन ये कैंसिल आपके पास आता है आर स्क्वायर। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति पे जो विभव होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर होता है।